Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is everything is possible when you are busy, but nothing is possible when you are lazy. It means जब आप व्यस्त रहते हैं तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं, किसी भी चीज़ कोई भी काम करते रहते हैं, तो सब कुछ मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके प्रति आप लगे रहते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, आसान होती हैं। लेकिन आप सोच के रखे हैं कि हाँ करेंगे और आप उसमें एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, अपना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो आसान नहीं है, वो बल्कि आपसे दूर होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी करना है उसमें आप अपना पूरा एफ़र्ट लगाइए और उसी में आप क्या रहिए, बिजी रहिए, आलसी मत बनिए। ओके। और फर्स्ट चैप्टर शायद आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कुछ बचा हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो मैं थॉट बताती हूँ उसको आप लोग को लिखना है। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर चालू हुआ तो चैप्टर लेसन के फर्स्ट पेज पे आप लोग ये थॉट लिख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करिए अपना, और जो भी वर्क देती हूँ स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, एकदम देख के लिखिए। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका चैप्टर क्या था, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, लिविंग थिंग क्या होती हैं, जो भी चीज़ें क्या ब्रीथ करती हैं, मूव करती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग। और जो चीज़ डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट फील, डू नॉट मूव इज़ नोन एज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। जैसे और फीचर्स क्या होते हैं लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग के कौन कौन से फीचर होते हैं। फर्स्ट फीचर लिविंग थिंग ब्रीथ, लिविंग थिंग ब्रीथ करती है। जैसे ये डॉग नोज़ के थ्रू करता है, फिश गिल्स के थ्रू, प्लांट स्टोमा और स्टोमेटा के थ्रू। जो टिरी होल्स आपके लीफ में पाए जाते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं, कुछ लेग के थ्रू, कुछ विंग के थ्रू, कुछ फिन्स के थ्रू। जैसे ये क्या है, बर्ड है ना, बर्ड किसके थ्रू कर रही है, विंग के थ्रू, फिश फिन के थ्रू। तो ये क्या है, मूव करते हैं। और जैसे प्लांट तो मूव करता नहीं है, बताया था मैंने, वो क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे आप मिमोजा ट्री को देखो, टच मी नॉट ट्री को, उसको आप लोग छूओगे तो क्या दिखाएगा, मूवमेंट। छूओगे तो फोल्ड हो जाएगा, हटा लोगे तो फिर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग को क्या फूड की ज़रूरत होती है ना। जैसे बर्ड क्या कर रही है, इंसेक्ट फीड कर रही है, शिप क्या कर रही है, ग्रास ईट कर रही है। तो लिविंग थिंग क्या फूड पे भी डिपेंड करते हैं। लिविंग थिंग और क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे बेबी किस में ग्रो कर रहा है, एडल्ट में, किटन, कैट में। सीडलिंग क्या होता है, अ यंग प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम सीड, यंग प्लांट जो कि किससे ग्रो करता है, सीड से। उस प्रोसेस को क्या है, सीडलिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रो कर रहा है। तो लिविंग थिंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग फील, लिविंग थिंग क्या करते हैं, फील करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस, जो भी चेंजेस उनके अगल बगल होती है। और वो चेंजेस कैसे, किसके थ्रू वो फील करते हैं, सेंस ऑर्गन। जैसे बॉय क्राइंग कर रही है, ये नोज से स्मेल कर रहा है, तो क्या कर रहा है, फील कर रहा है। बेबी क्या कर रहा है, स्कैर्ड बॉय रनिंग, हैप्पी बॉय, प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड द सन, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं।
जिधर से सन की रोशनी मिलती है उधर की तरफ ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। और लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, अपने से एक और अपने जैसा देती हैं। क्या? बेबी। उसी को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किससे? सीड से। जो भी हम लोग फ्रूट वूट खाते हैं उसमें सीड निकलती है ना, उसको हम लोग अगर फेंक देते हैं तो वो सीड के थ्रू क्या करती है? न्यू प्लांट ग्रो करता है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि काऊ का मदर चाइल्ड देती हैं। ओके। नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? बताया, जो भी वो ब्रीथ नहीं कर पाती, वो मूव नहीं कर पाती, वो फील नहीं करेंगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग। उनके फीचर्स होते हैं। नेचुरल थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल। जो भी चीज़ें चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, फाउंड होती हैं नेचर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग। सनलाइट, रॉक, ये सब क्या होती हैं? नेचुरल थिंग होती हैं। मैन मेड थिंग क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग बिल्ड बाई ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। जो भी चीज़ें मैन मेड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग चीज़, उसी को क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग। ओके। और इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट क्या होता है? प्लांट एक, क्या कहते हैं प्लांट को? पौधा। पौधा। और अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? उनके पार्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग की बॉडी होती है, तो बॉडी में हम लोग के पार्ट्स होते हैं ना, हैंड, लेग, नोज, आईज, ये सब क्या है? पार्ट्स हैं। वैसे ही हमारे प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं, तो हम लोग को उनके पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और देखते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। इसमें क्या पढ़ना है? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और जर्मिनेशन। सो लेट गेट स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ प्लांट गिवन बिलो। नेम any 4 plants part that you have learnt in your previous class। तो ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, फिगर ये आप लोग को दिख रहा है ना, इसमें क्या करना है? आप लोग को कोई भी पार्ट्स के नेम को फिल करना है अपनी अपनी बुक में। जैसे लीफ, इसमें नहीं हो पा रहा है, आप खुद से लिख लीजिएगा। लीफ, फ्रूट और क्या है? स्टेम और रूट। इसको पूरा आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक। तो आइए पहले एक बार देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। तो हमारे प्लांट किस में डिवाइडेड हैं? 2 पार्ट्स में। कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे प्लांट? 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ओके। तो शूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट of the plant that grow above the ground is called the shoot system. The shoot system consists of a stem, branches, leaf, flower and fruits. तो shoot system उसे बोलते हैं जो पार्ट above the ground हो, मतलब
अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड का जो भी अबव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ओके, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, फ्लावर आ गया, ब्रांच आ गई, स्टेम आ गया, फ्रूट आ गया, लीफ आ गई। ओके, और लेकिन रूट सिस्टम में ओनली रूट आता है, ओनली क्या आता है, रूट आता है। और आपको पता है हमारे अर्थ पे कितने टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के 3,50,000 प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के। कहाँ पे, हमारे अर्थ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, पहले रूट, द रूट। It is the underground part of a plant. Roots grow deep into the ground. They also spread wide across the soil in search of water. They hold the soil particle and fix the plant firmly into the soil. It means जो भी पार्ट अंडरग्राउंड, मतलब ये क्या होता है, रूट हमारा अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है, जो कि हमारे ज़मीन के नीचे पाया जाता है और ये नीचे ही ग्रो करता है। जैसे प्लांट होता है उसका अपर पार्ट अपर की तरफ ग्रो करेगा एंड लोअर पार्ट लोअर की तरफ, लोअर पार्ट लोअर की तरफ। जैसे ये नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, रूट है। दे ऑल्सो स्प्रेड वाइड अक्रॉस द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये फैलता क्यों, किसके सर्च में, वाटर की सर्च में। दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल एंड फिक्स द प्लांट फर्मली। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सॉइल में फिक्स रहने के लिए। जब पेड़ नीचे से मजबूत रहेगा तभी तो वो ऊपर की तरफ ग्रो कर पाएगा, वरना अगर नीचे से ही वो डिसबैलेंस है तो ऊपर कैसे ग्रो करेगा। तो ये रूट क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को स्टे रहने में और स्ट्रेट रहने में, इन सब में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। अब ये तो हम लोग ने जान लिया ये रूट क्या होता है। अब जानते हैं रूट के टाइप्स के बारे में। Okay, there are mainly two types of root. First is tap root and other is fibrous root. तो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टैप रूट के बारे में। किसके बारे में, टैप रूट के बारे में। टैप रूट क्या होता है, इट हैज़ वन मेन रूट विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। इसमें क्या होता है, वन मेन होती है। देखिए ये वन आई है ना, इसके अंदर से फिर नीचे अंदर से और निकली हैं, तो इसमें वन मेन रूट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वन मेन रूट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। मैनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। मैनी स्मॉल रूट, जैसे देख रहे हैं आप, एक मेन आई है उसमें से स्मॉल रूट ग्रो कर रहे हैं। It is the first root that appear from the seed. Plants such as bean, carrot and बीन और कैरेट के क्या होते हैं, इनके पास कैसे रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। आप कैरेट खाए हो ना, बीन खाए हो ना, बलसम खाए हो ना, ये सब क्या हैं, इनकी रूट कैसी होती हैं, टैप रूट होती हैं। क्या बलसम क्या होता है, गुल मेहंदी, जानते हैं आप लोग।
इन सब के पास कैसी रूट होती है? टैप रूट होती है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फाइबर्स रूट के बारे में। फाइबर्स रूट क्या होती है? इट इज़ अ बंच ऑफ स्मॉल थिन रूट दैट ग्रो फ्रॉम the base of the stem. Some plants that have fibrous root are grass, paddy and wheat. तो क्या टैप रूट पढ़ा जिसमें 1 मेन रूट होती हैं, और फाइबर्स रूट में क्या होता है? बंच ऑफ स्मॉल थिन रूट दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। वो बेस ऑफ स्टेम से डायरेक्ट स्मॉल थिन रूट ग्रो करती हैं, इसमें एक मेन रूट नहीं होती है। ठीक है, और सम प्लांट क्या होते हैं जिनके पास फाइबर्स रूट होती है, जैसे कि ग्रास हो गया, क्या हो गया? ग्रास हो गया आपका, और वीट हो गई, पैडी हो गया। इन सब के पास क्या होती हैं? क्या होती हैं? फाइबर्स रूट होती हैं। क्या होती हैं? फाइबर्स रूट होती है। और फाइबर्स रूट सिस्टम में हैव अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन रूट्स। जो भी फाइबर्स रूट वाले प्लांट होते हैं, जो भी फाइबर्स रूट सिस्टम होता है जिन भी प्लांट में, अप्रॉक्सीमेटली कितने उसमें होते हैं? 14 मिलियन रूट्स होते हैं। ठीक, फंक्शन अब जान लेते हैं। हम लोग ने रूट जान लिया, रूट के टाइप्स जान लिए, अब उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। Root hold the soil particle and help the plant to remain fixed to the soil. फंक्शन क्या होता है रूट का? जैसे कि मैंने बताया, ये क्या करता है? ये रूट होल्ड द सॉइल पार्टिकल। ये रूट सॉइल पार्टिकल क्या करता है? होल्ड करता है, और हेल्प करता है कि वो क्या रहे? फिक्स रहें। रूट क्या करता है? हेल्प करता है सॉइल में फिक्स रहने के लिए, क्योंकि नीचे का पार्ट तो रूट होता है, तो वही जब फिक्स नहीं रहेगा सॉइल में, तो पेड़ ऊपर कैसे सही से रहेगा? जो उसका अपर पार्ट होगा, शूट सिस्टम होगा, वो कैसे वर्क करेगा? वो कैसे सही से फिक्स रहेगा? एंड सेकंड क्या होता है? रूट एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर। क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल उनको सॉइल से मिलते हैं, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और ऊपर ट्रांसफ़र करता है स्टेम के थ्रू, वो लीफ तक पहुंचता है फूड मेक करने के लिए। सम रूट स्टोर फूड, प्लांट सच एज रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट स्टोर फूड in their root. We can eat root of such plant. जैसे कि सम रूट क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं फूड। ठीक है, और जो वो स्टोर करते हैं फूड, वो कुछ प्लांट्स होते हैं। प्लांट सच एज रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये सब क्या करते हैं? रूट में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं फूड। तो वही क्या बनते हैं? वही हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे कि हो गया रेडिश प्लांट, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं ना। तो ये सब क्या है? रूट हैं। ये रूट हैं जो हम लोग ईट करते हैं। वी कैन ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट। तो इन्हीं सब रूट्स को हम लोग क्या करते हैं? ईट करते हैं। जैसे बीटरूट मतलब चुकंदर, कैरेट, रेडिश, ये सब तो पता ही है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? स्टेम। क्या रहेगा? स्टेम। द सिस्टम फॉर्म्स द मेन पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम. It helps to keep the plant straight and erect. Stem can be of different type. They are soft in young plant and they become hard and strong in big plant like tree to form the trunk. मतलब
सबसे शूट सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? स्टेम। ओके, इट हेल्प टू कीप द प्लांट स्ट्रेट एंड इरेक्ट। और इसका काम क्या होता है? प्लांट को क्या करना? स्ट्रेट, मतलब सिस्टम क्या बोलते हैं, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जब ये करेगा तो ये क्या स्ट्रेट रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक। स्टेम कैन बी डिफरेंट टाइप। स्टेम बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। दे आर सॉफ्ट इन यंग प्लांट। जो यंग प्लांट मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी स्टेम क्या होती है? सॉफ्ट होती है। आप कोई पौधा छोटा सा ग्रो किया हो उसका स्टेम छुओ तो वो आपके हाथ से क्या हो जाएगा? वो उसको आप पकड़ोगे तो आपको फील होगा कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अभी वही कुछ साल पुराने पेड़ हो उनके जाके आप छू के देखो तो आपको पता चलेगा। और एंड दे बिकम हार्ड स्ट्रॉन्ग इन बिग प्लांट लाइक ट्री। पहले तो छोटे रहेंगे तो सॉफ्ट रहेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे? हार्ड होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बिग प्लांट लाइक ट्री टू फॉर्म द ट्रंक। जो बिग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? टू फॉर्म अ ट्रंक। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक। जब उनका क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टेम बिग प्लांट का तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। The tender stem are green in color and the trunk are brown in color. जो टेंडर स्टेम होती हैं वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की। किस कलर की? ग्रीन कलर की। जैसे ग्रीन ग्रीन पत्ती है ना उस कलर की। और जो ट्रंक होता है, ट्रंक वो किस कलर का होता है? ब्राउन। क्योंकि स्टेम देखा ही होगा आप लोगों ने। Some plants such as money plant, watermelon and grapevine have weak stem. Some plant क्या होते हैं? कुछ प्लांटों की स्टेम क्या होती है? वीक होती है। जैसे ये किसका पेड़ है? ग्रेपवाइन का। ग्रेपवाइन का है, बताइए। हाँ, तो इसकी स्टेम क्या होगी? वीक होगी, क्योंकि इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती नहीं होती है। मतलब सपोर्ट तो चाहिए लेकिन इसकी स्टेम क्या होती है? बहुत वीक होती है। और कुछ की क्या होती है? कुछ की क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये हार्ड एंड वुडी स्टेम। इसकी स्टेम देखो और जो नेक्स्ट वाली मैंने दिखाई थी उसकी देखते। तो ये ग्रीन ग्रीन प्लांट है, इसकी स्टेम कैसी है? ये कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, वुडी स्टेम। अब आइए फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेम। द स्टेम कीप द प्लांट अपराइट एंड गिव सपोर्ट टू देम। स्टेम क्या करती है? प्लांट को अपराइट ऊपर की तरफ ग्रो करने में क्या करती है? हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। ओके, सपोर्ट देती है पूरा। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। और स्टेम किस चीज़ में हेल्प करती है? मैनी ब्रांचेस होते हैं वो क्या होल्ड करते हैं? लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब अपर पार्ट में ही तो आता है। और सब किससे अटैच रहते हैं? स्टेम से। द स्टेम कैरी वाटर, फूड एंड मिनरल टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम क्या करता है? पहले रूट में गया, रूट से क्या होता है? सपोर्ट लेता है, फिर वो स्टेम के सारे पार्ट तक क्या पहुंचाता है? फूड हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ये स्टेम कैरी करता है, स्टेम पहुंचाता है। फोर्थ इज प्लांट सच एज शुगर केन स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द स्टेम। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख रहे हो ना, शुगर केन है,
ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया और उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर grow under the soil and store the food prepared by them. These underground stems are eaten as food. Some plant क्या होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, ये देखिए ये स्टेम एक्स्ट्रा फूड स्टोर की तो ये पोटैटो तैयार हुआ। ये जिंजर हो गया, अदरक, और इसको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम को क्या करते हैं, ईट भी करते हैं। 5th पॉइंट इज सम स्टेम ऑल्सो स्टोर वाटर फॉर द प्लांट सच एज डेजर्ट cacti have thick fleshy stem that store water for the plant. Some stem also store water. कुछ स्टेम क्या करती हैं, वाटर स्टोर करती हैं। Plants such as the desert cacti have thick fleshy stem. जो डेजर्ट कैक्टी प्लांट होता है उसकी क्या होती है, थिक फ्लैशी स्टेम होती है, जो कि स्टोर करती हैं क्या, वाटर फॉर द प्लांट। वो क्या करती हैं, वाटर स्टोर करती हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। ओके, our next topic is the leaf. It is the most important part of a plant. Most of the leaves are green in color. They are usually flat, bold and thin. They vary in shapes and sizes. Most important part of a plant. Leaf क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ। और ये क्या होता है, किचन ऑफ अ प्लांट भी होता है। मोस्ट ऑफ द लीफ आर ग्रीन इन कलर। बहुत से लीफ किस कलर के पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के। दे आर यूजुअली फ्लैट, बोल्ड एंड थिन। ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं दिखने में, और क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। दे वेरी इन शेप्स एंड साइजेस, मतलब वेरी करते हैं शेप और साइज से, अलग अलग से। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ लीफ। द फ्लैट एट बोथ पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट और द लैमिना। जिसका ये फ्लैट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, लीफ प्लेट और लैमिना। The line which is seen at the center of a leaf is called the main vein और midrib। और जो सेंटर में लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मेन वेन बोलिए और चाहे मिडरिब बोलिए। क्या बोलिए, मिडरिब। The line present on either side of the main vein are called side vein। और जिसकी साइड वाली वेन है इसको क्या बोलते हैं, साइड वेन बोलिए। साइड वेन बोला जाता है और केवल वेन्स भी बोला जाता है। वेन्स मतलब नसें से, आपके अंदर क्या है, वेन्स है ना, नसें हैं, वैसे इसके अंदर भी पाई जाती है। द पार्ट दैट कनेक्ट द ब्रांच ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ स्टॉक और द पेट्यूल। और जी ये लास्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है, अटैच होता है ना ब्रांच से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीफ स्टॉक और या फिर पेट्यूल। क्या होता है, पेट्यूल। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ अ लीफ। Leaf are called the food factory or the kitchen of a plant because they make food for the plant. लीफ क्या होता है, फूड फैक्ट्री होता है और द किचन ऑफ अ प्लांट, जैसे बताए थे। आप
आप लोग के घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं? लीफ में, बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि यही फूड बनाता है पूरे प्लांट के लिए लीफ में। लीफ आर ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस दैट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अच्छा, लीफ ग्रीन क्यों होती हैं? किसी को पता है? क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। इसकी वजह से हमें लीफ किस कलर की दिखती है? ग्रीन कलर की। और ये हेल्प क्यों करता है? क्या हेल्प करता है प्लांट को? ये ईज़िली क्या करता है? सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हेल्प करता है लीफ को फूड मेक करने में। ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन लीफ क्या करती हैं? प्रिपेयर करती है फूड फॉर द प्लांट। बताया, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। उस जैसे तो उनको कोई चीज़ भी तो ज़रूरत होगी कि बस लीफ है तो उसमें बन जाएगा। उसमें उन लोग को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर की, वाटर की, सनलाइट की। इन सब का यूज़ करके क्या करती हैं? अपना फूड बनाती हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। वही होता है प्रोसेस, हम लोग को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देयर आर टेनी ओपनिंग ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ क्या होता है? उसके अंदर क्या पाई जाती है? टिनी पोर। उसको हम लोग लीफ, ये जो लीफ है ना, ये लीफ दिख रही है, इसके अंडर साइड क्या पाए जाते हैं? टिनी पोर। जिससे और उस टिनी पोर, टिनी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमेटा, जो कि हेल्प करता है प्लांट को क्या करने में? ब्रीथ करने में। उसी से लीफ क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते। लेते हैं। सम प्लांट, अभी मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाऊंगी अभी एक लीफ में कहाँ क्या होता है। सम प्लांट सच एज फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है? मेथी। मेथी देखे हो ना आप लोग? मिंट एंड स्पाइनेच स्टोर फूड इन देयर लीफ। वी ईट लीफ ऑफ सच प्लांट। सम प्लांट क्या होते हैं? जैसे मेथी का प्लांट हो गया, मिंट हो गया, स्पाइनेच हो गया, ये सब क्या कहते हैं? स्टोर करते हैं फूड। कहाँ पे? अपनी लीव्स में, जो कि हम लोग ईट करते हैं। खाते हो ना? मेथी खाते हो, पालक खाते हो। स्पाइनेच किसको बोलते हैं? पालक को। मिंट, पुदीना। तो ये सब कैसी लीफ है? जो हम लोग ईट करते हैं। और ये स्टोर कहाँ करती हैं फूड? अपने लीफ में। जैसे कि आप लोग इस लीफ को देख रहे हैं, ये लीफ है और इसका ये जो मिड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडरिब। और ये जो मिड पार्ट के बगल से क्या निकला है? इसका वीन। क्या बोलते हैं इसको? वीन बोलते हैं। और ये जो नीचे की ये है इसको क्या बोलते हैं? पेट्योल। क्या बोलते हैं? पेट्रोल। और इसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? टिप। क्या बोलते हैं? टिप। और ये जो इसमें जो फ्लैट एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। और लीफ, हर लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडर साइड ऑफ एवरी लीफ हैज़ टिनी ओपनिंग
कॉर्ड स्टोमेटा। तो इसके अंडर साइड, अंदर की जो सेल्स होंगी उसमें क्या पाए जाते हैं, टिनी ओपनिंग एरिया होता है। जैसे कि अभी दूसरे फिगर में मैं दिखाऊंगी आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर लाइक द नॉस्ट्रिल ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। वो स्टोमेटा क्या करता है, आपको हेल्प करता है क्या करने में, ब्रीथ करने में। अभी आपको नेक्स्ट फिगर में मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, दे वेरी इन कलर, शेप, साइज एंड स्मेल। फ्लावर blossom from bud, they may be single or appear in bunches. मोस्ट प्लांट क्या करते हैं, कैरी करते हैं ना फ्लावर को, और ये वेरी कैसे करते हैं, अपने कलर, शेप, साइज एंड स्मेल से। अलग अलग उनके शेप होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं। उनसे हम लोग क्या करते हैं, पहचान जाते हैं कौन सा फ्लावर कौन सी स्मेल रखता है। ओके। फ्लावर ब्लॉसम फ्रॉम बर्ड। फ्लावर किससे खिलते हैं, बर्ड से, जो उनकी कली होती है उनसे फ्लावर क्या होते हैं, खिलते हैं। दे में भी सिंगल और अपीयर इन बंचेस। वो सिंगल भी हो सकते हैं और बंचेस में भी हो सकते हैं। ठीक, फ्लावर देखा होगा ना आप लोगों ने कि वो कैसे होते हैं, सिंगल फ्लावर भी हो सकता है और वो ढेर सारे बंचेस में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ फ्लावर। फंक्शन क्या होते हैं फ्लावर्स के। मोस्ट फ्लावर बिकम फ्रूट विच कंटेन वन और मोर सीड। कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्रूट बनते हैं जो कि वन और मोर सीड कंटेन करते हैं, जिसके अंदर एक सीड या मोर सीड पाए जाते हैं। द सीड हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ये सीड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने में। मतलब इसकी सीड अगर नीचे जाएगी ग्राउंड में आप लोग गिर जाता है, या बटरफ्लाई ये सब इधर से उधर लेके जाती है तो वो गिर जाता है, तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लावर दैट वी ईट। कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं जो फ्लावर्स के, जो हम लोग ईट करते हैं। जैसे हम लोग ने रूट का देखा, स्टेम का देखा, लीफ का देखा, वैसे है फ्लावर का। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है जो कि हम लोग उनको खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट एंड सीड। मैनी प्लांट बियर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। मैनी प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड के फ्रूट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे फ्लावर कैरी करते थे वैसे फ्रूट्स को। मोस्ट फ्रूट हैव सीड इन देम। कुछ फ्रूट के अंदर हम लोग क्या पाते हैं, सीड पाते हैं। सम फ्रूट हैव ओनली वन सीड। कुछ के अंदर वन सीड पाए जाते हैं, और वाइल सम हैव मैनी सीड, और कुछ के अंदर ढेर सारे। फॉर एग्जाम्पल अ वाटरमेलन हैज़ मैनी सीड। ये किसके एग्जाम्पल है, मैनी सीड के। और मैंगो वन सीड। और फ्यू सीड किस में पाए जाते हैं, ऑरेंज में। किस में, ऑरेंज में फ्यू सीड पाए जाते हैं। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड देम। कुछ न्यू प्लांट किससे ग्रो करते हैं, सीड से। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। तो सीड के अंदर क्या पाते हैं, एक जैसे बेबी प्लांट होता है। विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो न्यू प्लांट में क्या करता है, ग्रो करता है। फंक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। फंक्शन क्या होते हैं फ्रूट्स एंड सीड के। वी ईट फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट एज दे आर फ्लैशी, जूसी एंड टेस्टी। हम लोग बहुत से फ्रूट को ईट करते हैं ना, मैनी प्लांट्स के फ्रूट को ईट करते हैं। कैसे लगते हैं वो, बहुत ही फ्लैशी, जूसी और टेस्टी लगते हैं। वी ईट सम सीड्स सच एज बीन, कॉर्न एंड राइस एज अवर फूड। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीड्स को भी खाते हैं। जैसे बीन हो गया, सेम, कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, राइस हो गई, आपका चावल, ये सब क्या फूड की तरह खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सम सीड्स सच एज पेपर एंड क्यूमिन एज स्पाइसेस। और कुछ सीड को हम लोग मसाले की तरह यूज़ करते हैं। जैसे पेपर काली मिर्च हो गई, क्यूमिन मतलब क्यूमिन क्या होता है, जीरा हो गया। इन सबको हम लोग कैसे मसाले की
तरह यूज़ करते हैं। अ सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। अ सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड क्या करता है? स्टोर करता है ऐसे फूड, किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग फिल करते हैं रिवाइज एंड रिकॉल। हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। कौन कौन करता है? कौन होल्ड करता है फर्मली इन द सॉइल? रूट। आई हैव द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। कौन हेल्प करता है प्लांट को अपराइट रहने में? स्टेम। आई एम ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द लीफ। कौन होता है किचन ऑफ द लीफ? मैंने बताया था ना, लीफ। आई एम फाउंड इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट क्या मिलता है? अभी पढ़ाया हमने, सीड। ये आपका फेल हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका क्या है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। ये क्या है? सीड है। मोस्ट प्लांट किससे ग्रो करते हैं? सीड से, जैसे पहले बताया मैंने। और सीड किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रूट के। किसके अंदर? फ्रूट के। किसके अंदर पाए जाते हैं? When a seed is buried into the soil, जब वो सीड का रहता है सॉइल में, the baby plant inside it start growing into a new plant। तो वो जो बेबी प्लांट होता है वो किस में ग्रो करना चालू कर देता है? न्यू प्लांट में। धीरे धीरे देख रहे हैं ना, इसकी रूट निकल रही है। When it get the right amount of water, sunlight and air, जब उसको राइट अमाउंट में क्या मिलेगा? सनलाइट, वाटर और एयर, तो वो जल्दी से ग्रो करेगा। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जो सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड। एक सीड से जो न्यू प्लांट तैयार होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन प्रोसेस। आप लोग ये एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो। चना लो, ग्राम, उसको क्या करो, एक बॉटल पानी लो, उसमें डाल दो और फिर उसको कुछ दिन बाद निकाल के देखो, अप्रॉक्स 1 से 2 डेज, उसमें देखो अंकुर बोलते हैं जो निकलता है, वो क्या है? एक तरह से रूट का काम करती है। यही होता है जर्मिनेशन प्रोसेस। आपका चैप्टर फिनिश होता है। कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड में क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा इसमें? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है पार्ट, जैसे ये प्लांट है, ठीक, मान लो तो ये जो अपर पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और ये जो लोअर पार्ट होगा इसको रूट सिस्टम। इसमें सही से राइटिंग बन नहीं रही है, ठीक, आप लोग समझ जाओ। और द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जैसे मैंने बताया, अबव द ग्राउंड होगा तो शूट और बिलो द ग्राउंड होगा तो रूट। ओके, टैप रूट क्या होता है? जिसमें एक मेन रूट पाई जाती है, ठीक, मेन रूट होती है, उससे छोटे छोटे रूट ग्रो करते हैं, वो क्या होती है आपकी? टैप रूट। ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम, जो उसके बेस से होता है। फाइबर्स रूट क्या होती है? बंच ऑफ
बंच ऑफ स्मॉल थिन रूट दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी बेस ऑफ द, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे अलग अलग से होगी, मेन से नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं फाइबर्स रूट। लीफ ब्लेड आप लोग ने पढ़ा, जो ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है, लीफ होती है लीफ का, तो जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे लीफ ब्लेड। पैक्टियोल क्या होता है, जैसे लीफ है, इसके जो होल्ड करता है बंचेस से स्टेम से, उसको क्या बोलते हैं पैक्टियोल। जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। प्रोसेस ऑफ अ ग्रोथ मतलब ग्रोथ होती है ना न्यू प्लांट की, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जर्मिनेशन। समरी में आप लोग समरी देख लीजिए, समरी क्या है पूरे चैप्टर की। देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ प्लांट, आप लोग ने पढ़ा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, बताया मैंने। रूट सिस्टम वो होता है जो बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है। शूट सिस्टम क्या होता है, जो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल। रूट क्या करता है, होल्ड करता है प्लांट को नीचे, क्योंकि नीचे की अगर नींव मजबूत होती है तभी ऊपर का हाउस आप लोग देखे हो ना खड़ा होता है, वैसे ही आपकी रूट होल्ड करती है सॉइल में प्लांट को, और वो एब्जॉर्ब क्या करता है वाटर, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, जो पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। नीचे एब्जॉर्ब करेंगे तभी स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट तक पहुंचेगा। द स्टेम कैरी वाटर, फूड एंड मिनरल टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लीफ, जैसे मैंने बताया अभी कि स्टेम क्या करता है, कैरी करता है फूड, वाटर, मिनरल ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट की, हर प्लांट तक पहुंचाता है। लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड फॉर देम, लीफ क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को ब्रीथ करने में और प्रिपेयर फूड करने। अच्छा, ब्रीथ करने में कौन सा उसमें होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू वो ब्रीथ करता है। जैसे हम लोग नोज़ के थ्रू करते हैं वैसे वो लीव्स स्टोमेटा के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, बताया। ग्रोथ ऑफ अ सीड, सीड से न्यू प्लांट ग्रो करे उसी को क्या बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए, फिल कर लीजिए, और नीट एंड क्लीन वर्क आप लोग को अपनी कॉपी में करना है। Fill in the blanks. Dash is the underground part of a plant, root या stem, क्या होगा अंडरग्राउंड पार्ट, क्या होगा प्लांट का, रूट या स्टेम। रूट, कैरेट एंड बीन हैव रूट, फाइबर्स या टैप रूट, टैप रूट पढ़ाया था ना। The dash support the plant above the ground, above the ground क्या होगा, रूट या स्टेम, स्टेम। The flat and broad part of a leaf is called main vein या leaf blade, leaf blade। The process of the growth of a seed into a new plant is called, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। मैच द फॉलोइंग। वीट, वीट क्या होगा, वीट कैसी रूट होती है, टैप या फाइबर्स, फाइबर्स रूट। ओके, बल्सम टैप रूट। मिंट लीफ एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। बनियान ट्री वीक स्टेम या ट्रंक, ट्रंक। मनी प्लांट वीक स्टेम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रूट ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, ट्रू। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, फॉल्स। रूट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, ट्रू। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर विच ग्रो इनटू फ्रूट, राइट, यस, ट्रू। द प्रोसेस ऑफ द growth of a bird into a flower is called photosynthesis या germination, ये wrong है ना, germination होगा। photosynthesis तो फूड मेक करने का होता है।
नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड क्या होगा? रूट सिस्टम। द पार्ट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, शूट सिस्टम। द पार्ट दैट मेक फूड फॉर द प्लांट, लीफ। द पार्ट दैट बिकम फ्रूट, फ्लावर। द पार्ट दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, कौन सा पार्ट होता है? सीड। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसका मैं PDF बना के दे दूँगी, और ये जो एक्सरसाइज पूरी मैंने कराई है ना, इसको आप लोग को PDF अभी बना के दे दूँगी मैं। इसको आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और जो थॉट बताया है उसको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखना है, और जो कोड बोला जाएगा एम्पियर्स 96, इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है विद नेम एंड रोल नंबर। और ये नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा आप लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द टू मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट? टू मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। व्हाट इज़ अ टैप रूट? टैप रूट क्या होता है? मेन रूट पाई जाती है इसके अंदर। व्हाट इज़ मिडरिप? जो मेन वीन होती है। नेम टू फ्लावर दैट वी ईट। कौन से फ्लावर? वीट, ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। जो प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं ना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको मैं अभी बना के दे दूँगी, इसको आप लोग कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और इसको करेक्ट ऑर्डर में आप लोग फिल करिएगा, ठीक है? जब स्कूल ओपन होगा तो मैं चेक करूँगी। थैंक यू सो मच।